मूवी स्टार्ट होती है और हमें एनाबेल डॉल को दिखाया जाता है जिसके अंदर बहुत सी इविल स्पिरिट्स थी। ये डॉल अपने विक्टिम्स को मारने के लिए स्पिरिट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती थी। एक बच्ची की मॉम उसके लिए एनाबेल डॉल बाय करके लाती है, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उन्हें आइडिया हो गया था कि इस डॉल को घर में रखना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। इसीलिए वो लोग इस डॉल को एड और लॉरेन के हवाले कर देते हैं क्योंकि इनके पास पावर थी इविल से लड़ने की। अब एड और लॉरेन उस डॉल को अपने साथ ले जा रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में होने वाले एक्सीडेंट की वजह से इन्हें अपना रास्ता चेंज करना पड़ता है। अब वो दूसरे रास्ते से अपने घर की तरफ जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही इनकी गाड़ी ख़राब हो जाती है और इन्हें वहीं रुकना पड़ता है। इनकी गाड़ी ठीक कब्रिस्तान के आगे ही ख़राब हुई थी। ये लोग अपनी गाड़ी को ठीक करने में लगे हुए थे कि तभी लॉरेन को अपनी गाड़ी में बैठी हुई एक सोल नज़र आती है। वो सोल जिस लड़की की थी उसकी अभी कुछ ही टाइम पहले मौत हुई थी। वो सोल लॉरेन से कहती है, आई लाइक योर डॉल। लॉरेन को वहाँ और भी बहुत सी इविल स्पिरिट्स नज़र आ रही थी, इसीलिए अब ये दोनों फ़ौरन वहाँ से निकलते हैं। ये एनाबेल डॉल को अपने घर ला चुके थे। इन्होंने घर में ही म्यूज़ियम बनाया हुआ था जहाँ इन्होंने इविल्स के साथ अटैच बहुत सी चीज़ें रखी हुई थी। ये एनाबेल डॉल को भी वहीं चेयर पर बिठा देते हैं। फिर तभी वहाँ बहुत सी अजीब चीज़ें होने लगती हैं, जैसे कि घड़ी की उल्टी मूवमेंट। अब ये लोग एनाबेल डॉल को फादर से ब्लेस करवाते हैं और फिर चर्च से लाए हुए शीशे के एक बॉक्स में इस डॉल को रख देते हैं। सीन यहीं कट होता है और हमें 1 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है। एड और लॉरेन की बेटी न्यूज़ सुन रही थी। न्यूज़ में एड और लॉरेन के बारे में ये बताया जा रहा था कि ये दोनों फेक हैं। डेविल से लड़ने के नाम पर ये लोगों को लूटते हैं। हर तरफ सोसाइटी में इनके खिलाफ यही न्यूज़ फैली हुई थी, यहाँ तक कि इनकी बेटी के स्कूल में भी इसी वजह से कोई उससे फ्रेंडशिप नहीं करता था। फ्रेंड्स ना होने की वजह से वो बहुत अकेली महसूस करती थी। अब एड और लॉरेन को दिखाया जाता है जिन्हें काम के सिलसिले में सिटी से बाहर जाना था, इसीलिए वो एक केयर टेकर को अपनी बेटी के लिए हायर करते हैं जिसका नाम मैरी था। इनके जाने के बाद मैरी ही इनकी बेटी का ख्याल रखती थी। अगले दिन मैरी जूली को उसके स्कूल छोड़ती है। जूली को आज स्कूल में फादर की स्पिरिट नज़र आ रही थी। फादर की स्पिरिट बहुत देर से उसे देख रही थी। जूली को ये सब बहुत अजीब लगता है। इस सीन से हमें पता चलता है कि जूली के पास भी सोल्स को देखने की पावर्स थी, अपनी मॉम की तरह। अब हम मैरी को देखते हैं जो स्टोर पर कुछ चीज़ें लेने के लिए जाती है क्योंकि जूली का बर्थडे था। स्टोर में मैरी को उसकी फ्रेंड डेनियाला मिलती है। ये दोनों बातें कर रही थी और इनकी बातों से हमें पता चलता है डेनियाला इनके घर आना चाहती थी क्योंकि वो एड और लॉरेन के काम से बहुत इम्प्रेस थी। जूली और मैरी घर आकर केक बनाने में बिजी थे। तभी डेनियाला बैक डोर से इनके घर आ जाती है। डेनियाला इनके घर को एक्सप्लोर करना चाहती थी, इसीलिए वो जूली के लिए गिफ्ट में रोलर स्केट लेकर आई थी। अपना गिफ्ट देकर जूली खुश होती है और वो मैरी के साथ ट्राई करने के लिए घर से बाहर चली जाती है। अब डेनियाला के पास अच्छा मौका था, इसलिए वो घर को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर देती है। डेनियाला उनकी म्यूज़ियम की डोर को ओपन करने की कोशिश करती है, लेकिन वो डोर लॉरेन लॉक करके गई थी, इसलिए ओपन नहीं होता। अब डेनियाला म्यूज़ियम के बाहर से ही सोल से कनेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी कोई फ़ायदा नहीं होता। इसीलिए अब उसे म्यूज़ियम को खोलने के लिए चाबी चाहिए थी। चाबी को ढूंढते हुए वो एड के ऑफिस तक पहुंच जाती है। ढूंढने पर उसे वहां चाबी मिल जाती है। अब म्यूज़ियम का दरवाज़ा खुल चुका था। एक्चुअली डेनियाला यहाँ खुद को अपने मरे हुए फादर की सोल से कनेक्ट करने चाहती थी। अब वो म्यूज़ियम में रखी हुई चीज़ों को देख रही थी। वहीं बॉक्स में रखी हुई एनाबेल डॉल पर इसकी नज़र पड़ती। बॉक्स पर वार्निंग क्लियरली मेंशन थी, लेकिन फिर भी डेनियाला उस बॉक्स को खोल देती है। तभी केक के जलने की वजह से इनके घर का फायर अलार्म बजने लगता है। अलार्म की आवाज़ सुनकर डेनियाला फ़ौरन से म्यूज़ियम से बाहर आ जाती है, लेकिन वो म्यूज़ियम में एनाबेल डॉल का डोर ओपन ही छोड़ आई थी, जिसका क्लियरली यही मतलब था कि एनाबेल डॉल अब आज़ाद हो चुकी है। अब एनाबेल डॉल अपनी इविल्स पावर का इस्तेमाल करके कुछ भी कर सकती थी। तभी इनके घर की बेल बजती है।
डोर ओपन करने के लिए मैरी बाहर आती। डोर के बाहर एक छोटी बच्ची थी जो मैरी से कहती है वो एनाबेल डॉल से खेलना चाहती है। बस इतना ही कहना था कि वो बच्ची फ़ौरन से गायब हो जाती है। ये देखकर मैरी पूरी तरह से डर चुकी थी और दूसरी तरफ घर में डेनियला को भी उसके फादर की सोल नज़र आ रही थी। जूडी भी उसे फॉलो कर रही थी और तभी से वहाँ एनाबेल डॉल चेयर पर बैठी हुई नज़र आती है। ये उसे देख ही रही थी कि अचानक से एक ब्राइड की सोल इस पर अटैक कर देती है। जूडी खुद को बचाने के लिए क्रॉस के साइन की मदद लेती है। इस तरह वो फौरी तौर पर उस स्पिरिट से बच चुकी थी। जूडी की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर मैरी और डेनियला इसकी तरफ आते हैं। जूडी उन्हें बताती है कि यहाँ उसने किसी सोल को देखा है जो उस पर अटैक कर रही थी। जूडी उन्हें ये भी बताती है कि उसके पास जो पावर्स हैं उनकी मदद से वो सोल्स को देख सकती है। डेनियला को वहाँ पर एड और लॉरेन की पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन की फाइल मिल जाती है जिसमें और भी बहुत से डेविल्स की डिटेल्स थी। इन्हें वहाँ कुछ इविल सोल की रिकॉर्डेड वॉइस टेप भी मिलती है जिसे अब ये लोग प्रोजेक्टर पर ऑन करते हैं। उसके अंदर से आने वाली आवाज़ें जूडी को डरा रही थी, इसलिए ये उन्हें बंद कर देते हैं। अब ये तीनों मिलकर गेम खेल रहे थे तभी इनके घर की बेल बजती है। मैरी जब चेक करने के लिए जाती है तो अब की बार स्टोर से आया हुआ लड़का था जो मैरी को पसंद करता था और इससे मिलने के लिए यहाँ आया था, लेकिन मैरी उसे वहीं से वापस जाने के लिए कहती है। अब डेनियला म्यूज़ियम में जाती है, वहाँ पर पड़ी हुई चीज़ें मूव करने लगती हैं। डेनियला अब वहीं से एक ब्रेसलेट को उठाती है और अपने डैड की सोल से कनेक्ट होने की कोशिश करती है। अब वो अपने पीछे मौजूद शीशे में अपने डैड को देख पा रही थी, लेकिन वो सोल इस पर अटैक कर देती है क्योंकि वो तो इसके डैड की थी ही नहीं। उससे बचने के लिए अब डेनियला म्यूज़ियम से बाहर आने की कोशिश करती है, लेकिन म्यूज़ियम का दरवाज़ा लॉक हो चुका था। अब वो म्यूज़ियम के अंदर ही कैद थी। दूसरी तरफ मैरी को भी हर तरफ फैले हुए कॉइन्स नजर आते हैं। वो उन्हें कलेक्ट कर रही थी कि तभी एक डेविल उस पर अटैक कर देता है। मैरी उससे बचकर भागते हुए जूडी के रूम की तरफ आ रही थी। जूडी को भी अपने रूम के ब्लैंकेट में एनाबेल डॉल नजर आती है जो कि देखते ही देखते कई डेविल्स में बदल रही थी। एंड पर वो अपने सबसे भयानक रूप में आकर जूडी को डराती है। ये सब देखकर मैरी बहुत डर चुकी थी और वो जूडी के पेरेंट्स से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। कॉल करने पर इसे दूसरी तरफ से एनाबेल डॉल की आवाज़ सुनाई देती जो मैरी से कहती है मेरी जूडी से बात करवाओ, मैं अपने लोगों की सोल्स को वापस लेने के लिए आई हूँ। अब मैरी जूडी को लेकर म्यूज़ियम में पहुँचती है जहाँ पहले से डेनियला फंसी हुई थी। वहाँ पर रखा गया टाइपराइटर खुद ब खुद चल रहा था और इन्हें मिस मी टाइप किया हुआ नज़र आता है। अब ये तीनों घर से बाहर भागती हैं। घर से बाहर आती हुई मैरी को सांस का प्रॉब्लम हो रहा था क्योंकि उसे अस्थमा था, इसलिए उसे इनहेलर चाहिए था। मैरी इनहेलर लेने के लिए अपनी गाड़ी की तरफ जा रही थी तभी उस पर डेमन अटैक कर देता है। उसे मार ही डालने वाला था कि शॉपकीपर वहां आकर मैरी को बचा लेता है। अब डेनियला वहां आकर इन पर अटैक करने लगती है क्योंकि उसे एक डेमन ने पोजेस कर लिया था। ये लोग जानते थे कि ये सब कुछ रोकने के लिए इन्हें डॉल को दोबारा से उस बॉक्स में बंद करना होगा, लेकिन इन्हें तो ये तक पता नहीं था कि एनाबेल डॉल अब है कहाँ। तभी जूडी को फादर की वही सोल दोबारा से नजर आने लगती है। वो जूडी को एनाबेल डॉल के बारे में गाइड कर रही थी। इससे हमें पता चलता है कि फादर की सोल एक अच्छी सोल थी जो इन्हें उस रूम तक ले जाती है जहाँ एनाबेल डॉल थी। अब इन्हें उस रूम से एनाबेल डॉल को बाहर लाना था। जूडी और मैरी उस रूम से डॉल को ले जाने के लिए वहां पहुंचती हैं, लेकिन उस रूम में बहुत सी इविल स्पिरिट्स थी जो इन्हें डॉल को वहां से ले जाने से रोक रही थी। मैरी उनका मुकाबला करते हुए डॉल को बाहर फेंक देती है। जूडी उसे उठाकर म्यूजियम के उस बॉक्स में बंद करने लगती है। तभी डेनियला वहां आकर इस पर अटैक कर देती है। वो एनाबेल डॉल को दोबारा से उस बॉक्स में बंद करने से मना कर रही थी। अब मैरी वहां आकर एक्सॉर्सिज्म की वीडियो को प्रोजेक्टर पर प्ले कर देती है। इसी वजह से डेनियला भी अब उस डेमन के कब्जे से बाहर आ रही थी। अब ये तीनों मिलकर उन डेमन्स का मुकाबला करते हैं और एनाबेल डॉल को दोबारा से उस बॉक्स में बंद कर देते हैं। म्यूजियम से फौरन बाहर आकर उसे लॉक कर देते हैं। इस सब में शॉपकीपर ने भी इनकी बहुत मदद की थी। ये लोग डेमन्स को हराकर एनाबेल डॉल को वापस उसकी जगह पर रख चुके थे, इसीलिए ये सभी बहुत खुश थे।
अगली सुबह होते ही जूडी के पेरेंट्स भी वापस आ चुके थे। जूडी सब कुछ उन्हें बताती है कैसे एनाबेल डॉल को उन्होंने वापस भेजा। अब ये सभी मिलकर जूडी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। मूवी के एंडिंग सीन में हमें दिखाया जाता है कि डेनियला को ये लगता था कि वो अपने डैड की मौत की जिम्मेदार है, इसलिए वो अपने डैड की सोल से कनेक्ट होना चाहती थी। तभी लॉरा उसके पास आकर उसे बताती है कि उन्होंने इसके डैड का एक्सॉर्सिज्म किया था, जिससे उनकी सोल ने इन्हें बताया था कि जिस एक्सीडेंट में उनकी मौत हुई थी उसमें उन्हीं की गलती थी और उन्हें अपनी बेटी पर बहुत प्राउड है। ये सुनकर डेनियला भी खुश थी। इस तरह से यही इस मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है। होप सो कि आपको एनाबेल मूवी की स्टोरी पसंद आई होगी। और फिर इसी के साथ ही बाय बाय।